हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा नया टॉपिक है। वो टॉपिक है हमारा लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स यानी रैखिक युग्म। कोण। हमने एडजेसेंट एंगल्स यानी आसन कोण के बारे में पढ़ा था। आसन कोण से ही रिलेटेड हमारा क्या है, ये लीनियर पेयर है। आसन कोण में हमने देखा था कि कोई दो कोण हैं जिनमें क्या है, एक शीर्ष उभयनिष्ठ है और एक भुजा उभयनिष्ठ रहेगी और बाकी की दो भुजाएं क्या होंगी, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ रहेंगी। इन एडजेसेंट एंगल्स वी हैव वन कॉमन वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म। Here in linear pair angles we will have one common vertex of two angles and non-common side will be in opposite direction to each other। रेखिक युग्म में एक शीर्ष क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा a common vertex and non-common sides are in opposite direction। A common vertex। Here we will have a common vertex यानी एक शीर्ष उभयनिष्ठ तथा नॉन कॉमन साइड आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वे कैसी होंगी, एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगी। इन अदर वर्ड वी कैन से नॉन कॉमन साइड्स मेक एंगल ऑफ 180 डिग्री। ये जो दोनों रेखाएं होंगी दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, हमारा 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए हमने ये देखा था जो एडजेसेंट एंगल्स था, इस तरीके से हमारा एंगल बन रहा था। वो हमारा था कौन सा था, एडजेसेंट एंगल। यानी आसन कोण बन रहा था। अब ये वाली रेखा तो हमारी क्या हो गई, कॉमन हो गई ना। रिमेनिंग OA एंड OB दीज आर्म शुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। इन दोनों ये दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में होनी चाहिए। यदि हम क्या करें, OB की पोजीशन को सेम रखें तो यहाँ पर OA इस अकॉर्डिंग आएगी और ये एंगल C, OAC एंड BOC, एंगल 1 एंड एंगल 2। AB क्या हो जाएगी हमारी, एक स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। दैट मीन्स एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस पूरे कोण का मान कितना होगा हमारा, इस पूरे कोण का मान 180 डिग्री होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि 180 डिग्री के कोण को
दो भागों में बांट देना और बनने जो कोण बनेंगे उनका युग्म क्या कहलाएगा हमारा? युग्म कोण। कौन सा? रेखिक युग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा लीनियर पेयर एंगल होता है। अब इसके अलावा जो हमारे अभी तक देखो हमने लाइंस के बारे में पढ़ा, एंगल्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के कॉम्बिनेशन के बारे में कि लाइन और एंगल दोनों मिल करके किस तरीके से क्या हमारी एंगल्स को क्रिएट करते हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं और किस टाइप से उनको डिफाइन किया जाता है। अगर हमारे पास दो या दो से अधिक लाइन है, इफ़ वी हैव 2 और मोर देन 2 लाइन्स, देन हम उनको डिफाइन कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, लाइन किस तरीके की हो सकती है। फर्स्ट हमारी हो सकती है पैरेलल लाइंस, यानी समांतर रेखा। समांतर रेखाएं। सेकंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। एंड थर्ड वन इज ट्रांसवर्सल। दीज आर ट्रांसवर्सल लाइन, और इन्हें हम क्या कहेंगे? तिर्यक रेखाएं। तो ये हमारे 3 तरीके की क्या है? रेखाएं हैं। अब जो हमारी पैरेलल लाइंस होती है, कोई भी 2 लाइन अगर उनके बीच का डिफरेंस, if difference between 2 lines are always equal, then these lines are parallel lines. These lines do not intersect each other at any point. अगर 2 रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहे तथा ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, तो क्या होगा? ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएगी? हमारी समांतर रेखाएं कहलाएगी। अब देखो प्रतिच्छेद नहीं करना है मीन्स इंटरसेक्ट नहीं कर रही, उसका रीज़न ये है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इक्वल है। अगर हम इनफाइनाइट तक बढ़ाते जाएंगे, कितनी भी लेंथ बढ़ा दें हम इनकी, तो भी क्या होगा? इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और लाइन अगर गैप फिक्स रहेगा तो वो क्या होगा? एक दूसरे को टच नहीं करेगा। विदाउट टच ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सेकंड टाइप हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, तो वो रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और इन्हें किस तरीके से डिनोट करेंगे? दोनों लाइनों को एक दूसरे से क्रॉस दिखा देंगे। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही है? इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तिर्यक रेखाएं यानी टेढ़ी लाइन, तिर्यक यानी तिरछा, ट्रांसवर्सल। इफ वी हैव 2 पैरेलल लाइंस, हमारे पास क्या है? 2 पैरेलल लाइंस है और कोई लाइन इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है, देन ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल, यानी तिर्यक रेखा। जब भी ये कंडीशन आएगी, हमारे पास कुछ एंगल्स क्रिएट होंगे, कुछ कोण बन करके हमारे सामने आएंगे। और वो कोण क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, आइए देखते हैं। अभी हमने देखा था पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन, यानी समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। अब जब भी कोई तिर्यक रेखा, कोई भी तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन किसी भी पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, ये 2 रेखाएं हमारी क्या है, समांतर रेखाएं हैं। और इन्हें ये एक लाइन ए बी
सी एंड डी। ए बी पैरेलल सी डी, दोनों रेखाएं क्या है? पैरेलल है, समांतर है। और ये रेखा हमारी पी क्यू, पी क्यू क्या कर रही है? ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर कुछ कोण बन के हमारे सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पर बनने वाले कोणों को अगर हम 1 2 3 से मार्क करें तो ये मार्किंग कुछ इस अकॉर्डिंग होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। हियर वी हैव टोटल 8 एंगल्स, कुल 8 कोण बन के आ रहे हैं। और ये जो पी क्यू हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, ए बी को बिंदु x पे और सी डी को बिंदु y पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। अब प्रतिच्छेद करने पर यहाँ पर हमारे पास 4 कोण, यानी कुल कितने कोण? 8 कोण बन करके हमारे सामने आ रहे हैं। अब इन कोणों को भी अलग अलग डिफाइन किया हुआ है, कैटेगरी बनाई हुई है। इनकी कैटेगरीज किस अकॉर्डिंग होती है देखते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंटीरियर एंगल, यानी अंतः कोण। इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स which are formed in between parallel lines। यानी वे कोण जो समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ बनते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे अंतःकोण कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल ए बी और सी डी दो हमारी पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ पर अंदर की तरफ कौन कौन से कोण बन रहे हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये 4 कोण हमारे क्या बन रहे हैं? अंदर की तरफ बन रहे हैं। तो वे कोण जो इन दोनों रेखाओं के बीच में बनेंगे, अंदर की तरफ बनेंगे, वो हो जाएंगे हमारे अंतःकोण। और जो कोण बाहर की तरफ बनेंगे वो हो जाएंगे हमारे बाह्य कोण, मीन्स एक्सटीरियर एंगल्स। अंतःकोण हो गए, सेकंड हमारे हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल्स। देखो यहाँ पर एंगल कौन कौन से हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये 4 एंगल हमारे क्या हैं? अंतःकोण है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स की। यानी बाह्य कोण। एंगल्स which are formed outside the parallel lines। समांतर रेखाओं के बाहर की तरफ बनने वाले कोण। क्या कहलाते हैं? हमारे बाह्य कोण कहलाते हैं।
और बाहर की तरफ कौन कौन से कोण बन रहे हैं हमारे? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। कोण 1, 2, 7 और 8 ये हमारे बाहर की तरफ बन रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ये 4 कोण हमारे बाहर की तरफ, 4 कोण अंदर बने, 4 कोण बाहर बने, ये कुल वो हमारे 8 कोण बनते हैं। इनके अलावा भी हमारे अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अब बात करते हैं हमारे अल्टरनेटिव एंगल्स। यानी एकांतर कोण। एकांतर कोण को भी हम क्या कर सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा इंटीरियर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, and second one is alternative exterior angles। इन्हें एकांतर अंतःकोण कहते हैं तथा एकांतर बाह्य कोण। पहले बात करते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स के। व्हेन एनी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेप्टिंग ए पैरेलल लाइन देन एंगल बिटवीन पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन इज कॉल्ड अल्टरनेटिव एंगल। जब भी 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटेगी यानी प्रतिच्छेद करेगी, देखो यहाँ पर ए बी और सी डी को पी क्यू प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये जो समांतर रेखा बन रही है हमारी, इन रेखाओं में रेखा और तिर्यक रेखा इन दोनों के मध्य में जो कोण बनेगा और Z जैसी आकृति बनेगी तो वो हमारे कोण क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। और इन एकांतर कोणों का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब इसी फिगर को हम दोबारा बना करके देखते हैं तो ये Z जैसी आकृति हमारी यहाँ पर बन के आ रही है। यहाँ एंगल हमारा 3 है और यहाँ एंगल हमारा 5 है। दोनों एंगल इंटीरियर है तो ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये वाली जो पोजीशन है हमारी एंगल 4 एंड एंगल 6, ये भी Z जैसी आकृति है। Z की जो इमेज है वो भले सीधी बने या उल्टी, बट इमेज बननी चाहिए। देन एंगल 3 एंड एंगल 5 हमारे क्या हो जाएंगे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 6 हमारे क्या हैं? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6। दीज एंगल्स आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। एकांतर अंतःकोण हमारे हैं। अब एकांतर बाह्य कोण की बात करते हैं।
एंगल की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, बट जो एंगल है हमारा वो क्या होगा, वो पैरेलल लाइंस के इनसाइड ना होकर के आउटसाइड होगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा कोण बन रहा है इस आकृति पर, एंगल 1 एंगल 7, सिमिलरली इस जेड के आउटसाइड जो एंगल बन रहा है हमारा, ये एंगल हमारा क्या हो जाए, एंगल 2 एंड एंगल 8। तो ये हमारे क्या होंगे, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 7, सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 8। ये हमारे कौन से एंगल हैं, ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब एक टाइप के एंगल और आपके रिमेनिंग रहते हैं, वो हैं आपके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जिन्हें संगत कोण भी कहा जाता है। संगत कोण की प्रॉपर्टी ये होती है, विशेषता ये होती है कि इनकी पोजीशन सेम रहती है, स्थिति एक जैसी होती है, एक जैसी ही इसमें आकृति बनेगी। अब जब दो रेखाएं समांतर है और एक रेखा क्या है, तिर्यक रेखा है, तो उसमें ये हमारी कोरेस्पॉन्डिंग की फंक्शनैलिटी किस अकॉर्डिंग होती है वो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण। लुक, line AB and transversal line PQ. Here we have first AB लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, उसके संदर्भ में देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा एंगल 1 क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली सेम पोजीशन में इन लाइन CD वी हैव एंगल 5। तो इन दोनों की पोजीशन क्या है, एक जैसी है, तो 1 एंड 5 हमारे क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 6, दोनों एंगल क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में है और दोनों ही जो हमारी पैरेलल लाइन है उसके ऊपर की तरफ बन रहे हैं। तो ये दोनों स्थितियां समान है, तो ये एंगल भी क्या होंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एंगल 2 एंड एंगल 6। एंगल 3 की बात करते हैं। एंगल 3 हमारा क्या है, इंटीरियर एंगल है, लाइन AB एंड PQ कॉरेस्पॉन्डिंग। अब ये जो हमारा इंटीरियर है ये लाइन के नीचे की तरफ बन रहा है एंगल 3, तो यहाँ एंगल 7 CD लाइन के नीचे की तरफ बन रहे हैं, तो यहाँ पर और दोनों के दोनों एंगल क्या है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, पोजीशन सेम है। देखो ये एंगल हमारा क्या है, AOQ, एंगल 3 है हमारा। सिमिलरली यहाँ पर हमारा CYQ, दोनों की पोजीशन सेम है, स्थितियाँ समान है, तो यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 7 क्या होंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक इसी प्रकार कोण 4 तथा कोण 8 ये दोनों आपस में क्या होंगे, संगत कोण होंगे। जो भी हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। यानी कोण 1 का मान किसके बराबर होगा, कोण 5 के, कोण 2 का मान कोण 6 का, कोण 3 बराबर कोण 7 और कोण 4 बराबर कोण 8। हमें ये याद रखना है एकांतर कोणों का मान हमेशा समान होता है, भले वो अंतः कोण हो या फिर बाह्य कोण हो। इसी प्रकार संगत कोण का मान भी हमेशा क्या होता है, समान होता है। किस स्थिति में, जब भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। अल्टरनेटिव एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल व्हेन वी हैव पैरेलल लाइंस एंड वन ट्रांसवर्सल लाइन। जब भी ऐसी स्थितियाँ आएगी हमें क्या होगा, देखते ही समझ जाना है कि कौन कौन से एंगल हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है और कौन कौन से एंगल अल्टरनेटिव एंगल्स है।
आपके जो बुक में क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं उनमें हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं कि हमें डायग्राम दे करके अल्टरनेटिव एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनकी वैल्यू पूछी हुई है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल L M N, L लाइन इज पैरेलल M, L और M दोनों क्या है, दोनों रेखाएं आपस में समांतर हमें दी हुई है। यहाँ हमें दे दिया जैसे 70 डिग्री और यहाँ हमें दे दिया x डिग्री। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दोनों समांतर रेखाओं को n प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर ये दोनों कौन से कोण हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं हमारे। दोनों कोण हमारे क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। इसका सॉल्यूशन हम इस तरीके से लिखेंगे, सॉल्यूशन L पैरेलल M। L रेखा समांतर है किसके, M के, एंड N इज ट्रांसवर्सल लाइन। N तथा N तिर्यक रेखा है। ये जो एंगल बन रहा है हमारा, एंगल 70 डिग्री एंड x, सो x डिग्री एंड 70 डिग्री और अल्टरनेटिव एंगल। x तथा 70 डिग्री एकांतर कोण है। तो क्या हो जाएगा, x डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को देखना है, समझना है और क्वेश्चंस में जो वैल्यू पूछी गई है उन्हें सोल्व करना है, उनके आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, लाइन एंगल्स एंड लाइन एंड एंगल्स से जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, जैसे अल्टरनेटिव एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, लीनियर पेयर एंगल्स है, उनको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है हमें देखा, इनके प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।